हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। ठीक है, आज का जो टॉपिक है वो है जो पैसिव आपको सिखाए थे उन पैसिव के आगे का। ठीक है, पैसिव आपने जो सीखे थे उसमें आपने बेसिक चीज़ें सीखी थी। अब बेसिक से आगे क्या है? सिंपल प्रेजेंट पैसिव आज सीखेंगे। सिंपल प्रेजेंट पैसिव में क्या होगा, आप देखोगे कि एक्टिव का क्या स्ट्रक्चर होता है, देन पैसिव का क्या स्ट्रक्चर होता है। तो जो एक्टिव का स्ट्रक्चर होता है वो आपको देखने को मिलेगा कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता हुआ दिख रहा होगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है कर्ता, काम को करने वाला। ये मैंने पहले भी वीडियो में आपको बताया था। ठीक है, कि काम कौन कर रहा है, सब्जेक्ट कौन है यहाँ पर, वो। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि आप देखते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जब आप बनाते हो, सिंपल टेंस जब बनाते हो, तो टेंस जब आपने सीखे होंगे तो टेंस में आपने देखा होगा कहीं तो फर्स्ट फॉर्म यूज़ हो रही होगी, कहीं फर्स्ट फॉर्म और प्लस एस या ई एस यूज़ हो रहा होगा। तो आपको वही स्ट्रक्चर यहाँ देखने को मिल रहा है। और लास्ट में क्या लगता है? ऑब्जेक्ट लगता है। कुछ टेंस बनाएंगे तो आपको समझ भी आ जाएगा और दिख भी जाएगा। ऐसे अगर हम पैसिव का स्ट्रक्चर देखें तो पैसिव का स्ट्रक्चर क्या बोला था मैंने, जस्ट इसका अपोजिट हो जाता है। और बी की फॉर्म आ जाती है हेल्पिंग वर्ब में, और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है मेन वर्ब में, और साथ में इसमें बाय लगाकर सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है। आप देखोगे तो ऑब्जेक्ट आएगा, देन इज़एमआर आएगा, एंड वर्ब की थर्ड फॉर्म और प्लस बाय लगाकर जो इसका सब्जेक्ट होगा एक्टिव का, वो क्या बन जाएगा? उसका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इज़एमआर डिपेंड करता है कि सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट कैसा है। ठीक है, अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज लगेगा, आई आएगा, तो आपको भी ऑब्वियसली पता है एम यूज होता है उसके साथ। और अगर प्लूरल सब्जेक्ट है तो आर का यूज हो जाता है। डिपेंड करता है किस पर? सब्जेक्ट पर। यानी इज एम आर किसके अकॉर्डिंग लगेगा? तो अकॉर्डिंग टू द न्यू सब्जेक्ट के। ठीक है, कुछ सेंटेंस हैंगे जिन्हें हम बनाएंगे तो आपको ये इजीली समझ आ जाएंगे। आज की पूरी वीडियो में सिंपल प्रेजेंट हम खत्म कर लेंगे इजीली। आप देखो मैंने आपके लिए कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसे बनाते हैं और बनाकर सीखते हैं कि कैसे एक्टिव से पैसिव बनता है। ठीक है, जैसे फर्स्ट लिखा है रिया राइट्स अ लेटर। तो यहाँ पर आपको देखना है सबसे पहले क्या? ऑब्जेक्ट, यानी जो सेंटेंस का सब्जेक्ट है वो इसका ऑब्जेक्ट बनेगा। ठीक है, अब इसमें चेंजिंग रूल भी हम देखेंगे कैसे चेंज होता है, बट अभी फिलहाल देखो कि ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट है अ लेटर, तो ये उठकर कहाँ आ जाएगा? स्टार्टिंग में आ जाएगा। तो स्टार्टिंग में क्या लिखेंगे? अ लेटर। ठीक है, फिर क्या आएगा? बी की फॉर्म आएंगी, इज़एमआर में से कुछ आएगा। अ लेटर एक सब्जेक्ट बन गया है। अब ये नया जो सब्जेक्ट बना है इसके अकॉर्डिंग इज आना चाहिए, एम आना चाहिए या आर आना चाहिए। तो अ लेटर आपको भी पता है एक क्या है? सिंगुलर चीज़ है, तो सिंगुलर चीज़ के साथ क्या आएगा? इज आएगा। तो अ लेटर इज। ठीक है, फिर क्या आएगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी मेन वर्ब। और वर्ब भी डिपेंड करेगी जो एक्टिव का टेंस है उसकी वर्ब देखो क्या है, उसकी वर्ब है राइट्स। तो राइट्स की थर्ड फॉर्म बनाएंगे तो क्या बनेगा? रिटन। ठीक है, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है पैसिव में। तो रिटन, अ लेटर इज रिटन। लास्ट में क्या बचता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट को किससे जोड़ते हैं? बाय से जोड़ते हैं। तो बाय, यहाँ पर सब्जेक्ट है रिया, इसका बनेगा ऑब्जेक्ट। अब जब इसका ऑब्जेक्ट बनेगा ये रिया, तो रिया एक नाम है और नाम कभी भी चेंज नहीं होता। तो बाय रिया। ओके, तो बन गया अ लेटर इज रिटन बाय अ रिया, सॉरी, अ लेटर इज रिटन बाय रिया। तो इसी तरह सब्जेक्ट आप ऐसी नेक्स्ट वाला सेंटेंस देखो, ही रीड्स अ बुक। क्या है? ही रीड्स अ बुक। तो इसमें आप सब्जेक्ट ढूंढो, यानी हम टेंस का ऑब्जेक्ट ढूंढेंगे और आपका बन जाएगा वो सब्जेक्ट। अ बुक सब्जेक्ट बन जाएगा। तो अ बुक, बुक के बाद क्या है? सिंगुलर है बुक, तो इज़ामन लगेगा, तो क्या लगेगा? इज। फिर रीड्स, वर्ब आ गई। अब इसकी थर्ड बनाएंगे तो क्या होती है? रीड ही होती है। तो अ बुक इज रीड बाय। अब यहाँ देखो इसका सब्जेक्ट है ही, याद रखना जो ही है वो हिम में चेंज हो जाएगा। अगर शी होता, सॉरी, शी होता तो हर में चेंज हो जाता। तो बाय ही का क्या हो जाएगा? हिम, बाय हिम। अगला देखो, दे प्ले या क्रिकेट। तो क्रिकेट एक ऑब्जेक्ट है, ये इसका बनेगा सब्जेक्ट क्रिकेट।
सिंगुलर है प्लूरल है, सिंगुलर है तो इज लगेगा। प्ले वर्ब है, थर्ड फॉर्म में बदलेंगे, प्लेड हो जाएगा। बाय दे, अब दे का क्या हो जाता है, तो दे का देम हो जाता है, बाय देम। ऐसे हम लास्ट वाला बनाते हैं, दे सेल वेजिटेबल्स, तो वेजिटेबल्स पहले आ जाएगा, और वेजिटेबल्स मतलब बहुत सारी हो गई तो प्लूरल हो गया तो आर आएगा, वेजिटेबल्स आर। अब सेल की थर्ड फॉर्म हो जाएगी सोल्ड, बाय दे का देम। तो आपको ये समझ आए या नहीं आए ज़रूर बताना। बाकी मैं आपके लिए कुछ सेंटेंसेस अपने कम्युनिटी उस पर पोस्ट कर लूँगी, तो आप बनाकर देखना कि आपको समझ आ रहे हैं या नहीं आ रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। वीडियो अच्छी लगी हो, क्योंकि मेरे पे ज़्यादा बोला नहीं जाता है, फिर भी मैं बोलने की कोशिश करती हूँ, तो अगर यार अप्रिशिएट करोगे तो अच्छी बात है, अदरवाइज़ आप लोगों की मर्ज़ी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, नहीं अच्छी लगी हो या फिर कोई भी कमी लगती है वीडियो में तो वो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।